चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का फिजिक्स का पेपर, जो कि आपका क्लास 11th का है। यदि आप क्लास 11th के छात्रों और दे रहे हो 2022 में वार्षिक एग्जाम 2022 का भौतिक विज्ञान का, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। इसमें आपको टाइम 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। यह क्लास 11th का है आपका भौतिक विज्ञान का, यानी कि आपका फिजिक्स का रहने वाला है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो नोट में दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर कराया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड दिए गए हैं, जिसमें कि खंड आ, खंड व, खंड सा, व खंड दा, व खंड या है। तो आपके सामने खंड आ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खंड आज जो यहाँ पर रहने वाला है वह क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और यह क्वेश्चन आपका 2019 और 2021 के पेपर में भी आया था। यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा मात्रक लंबाई का नहीं है। क्या एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक नहीं है? तो नहीं, एंगस्ट्रॉम एक लंबाई का मात्रक है। क्या प्रकाश वर्ष इनकी लंबाई का मात्रक नहीं है? तो दूरी का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक वही बात है, एक ही बात होती है। क्या पारसेक लंबाई का मात्रक नहीं है? तो नहीं, पारसेक भी आपका लंबाई का मात्रक ही होता है। बट लीटर जो होता है वह आयतन का होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर खा वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है 0.028 इंटू 800 में सार्थक अंकों की आपको संख्या बताना है। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर बताते हूँ। यहाँ पर सार्थक जो अंक होंगे वह कितने हैं, यहाँ पर 2 और 2 4 हैं। यहाँ पर इधर वाले हम इनके लेफ्ट हैंड के जितने भी जीरो होते हैं उन्हें हम नहीं लगाते हैं। तो आपका आंसर फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा कि वलाघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। तो आपको सिंपल ट्रिक में आपको बता चलूँ, यहाँ पर वलाघूर्ण जो होता है यानी टाउ जो होता है वह क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ F इंटू आर होता है। क्या होता है, F इंटू आर होता है। तो F का जो इनकी जो होता है, जो विमा होता है वह क्या होता है, ml यानी ml t-2 होता है। क्या होता है, ml t-2 होता है। और r का क्या होता है, तो r का आपका l होता है, क्योंकि यह भी एक प्रकार की दूरी है। तो आपका क्या हो जाएगा, ml यानी ml2t-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml2t-2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि l और l यहाँ पर l2 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर खा यानी घा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्या रहा है, इनके वेक्टर ए तथा वेक्टर वी को यदि 2 सदिश हैं, तो वेक्टर ए इंटू इनके ए क्रॉस इनके वेक्टर वी का परिमाण क्या हो जाएगा। क्या ए वी हो जाएगा, तो नहीं, ए वी तो नहीं हो सकता। क्या ए वी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस इनकी क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर ए वी कॉस थीटा नहीं हो सकता। क्या ए वी साइन थीटा हो जाएगा, या फिर ए वी साइन थीटा हो जाए, 2 ए वी साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताते हूँ, ए वी साइन थीटा एन कैप होता है, इनके ए वी साइन थीटा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो यह क्वेश्चन आपके यहाँ पर यानी कि 4 अंक के था, यह आपका पूरे के पूरे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुका है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां वाला, क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। 5वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक कण जो है वह r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, इसका कोणीय चाल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय को यहाँ पर दूरी कितनी है, समान चाल से समान चाल v से घूम रहा है, तो इसका कोणीय चाल कितना होगा, अर्थात कोणीय चाल मैं आपको यहाँ पर बताते लूँ, तो v/r हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में चा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि ग्रहों की गति के गति में इनमें से कौन सी भौतिक संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर रेखीय संवेग, या फिर आपका कोणीय संवेग है। तो ग्रहों की गति में इनमें से कौन सी भौतिक संरक्षित रहती है, या गतिज ऊर्जा, रेखीय संवेग, या फिर स्थितिज ऊर्जा, या फिर कोणीय संवेग। तो आपको बता चलूँ, कोणीय संवेग जो होता है वह क्या रहता है, वह संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ, यह आपके 6 अंक बिल्कुल ही पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर खंडवा की बात नहीं, यह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह भी आपको एक अंकीय क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 ही अंक मिलने वाला है। तो खंडवा भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है। सेकंड वाली का वाला क्वेश्चन, किन्हीं 2 विमाहीन राशियों के आपको नाम लिखना होंगे। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 2 विमाहीन राशियों के आपको नाम लिखना होंगे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कोण आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण और घनकोण हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर कोण लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कोण लिखना है, फिर उसके बाद आपको घन कोण लिखना है। क्या लिखना है, आपको घन कोण लिखना है। तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, दो वेक्टर के स्केलर यानी गुणनफल का आपको सूत्र बताना होगा। तो दो वेक्टर जो हैं वह वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी जो है इनकी क्रॉस, इनकी यहाँ पर क्या है, क्रॉस नहीं है, डॉट वेक्टर वी है। तो इसके इनकी स्केलर गुणनफल का आपको सूत्र बताना होगा। स्केलर इनकी इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। मैं आपको इसको सॉल्यूशन करा ही दे रहा हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, वेक्टर ए लिखना है, फिर उसके बाद आपको इंटू है, फिर उसके बाद आपको वेक्टर वी है, डॉट है। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए इंटू वी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इंटू वी कॉस थीटा हो जाएगा। जहाँ पर ए जो है वह वेक्टर ए का यानी क्या है, परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पर बात करें जो वी है तो वह यहाँ पर इसका यानी वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड है। और कॉस थीटा क्या है, इनके इन दोनों के बीच बना कोण है। इस टाइप से आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी इक्वल जो होता है वह ए वी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है घर्षण गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो घर्षण गुणांक जो होता है वह क्या होता है, तो यह आपका कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। तो घर्षण गुणांक मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, एफ के होता है जो क्या होता है, म्यू के क्या होता है, म्यू के इंटू एस होता है। क्या होता है, म्यू के एस होता है। ये म्यू के होता है तो आपको इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। म्यू के इंटू एम जी होता है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यानी कि यही आपका फॉर्मूला लिख देना है। नेक्स्ट बात है संवेग से आप क्या समझते हैं। तो हम जानते हैं संवेग यानी पी बराबर जो होता है वह एम बी की होता है। तो यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग के किसी भी कण के द्रव्यमान तथा उसके इनके किसी भी गतिमान के वेग तथा यानी कि उसके द्रव्यमान के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की आपको परिभाषा बताना होगी। तो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है अर्थात एफ बराबर क्या होता है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर जो होता है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। उसके जो नियतांक है यानी जी की उसकी जो डेफिनेशन होगी वह क्या होगी, आपको वो लिखना है। यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए इक्वल जो है वह 3 आई कैप प्लस 4 आई कैप है। तो वेक्टर ए का परिमाप आपको फाइंड करना होगा। तो वेक्टर ए का परिमाप हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपको 16 हो जाएगा। तो अंडरूट में आपको 25 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वह 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नहीं खंडसा की, ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है खंडसा आपका काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर किसी कण के वेग का जो समीकरण है वी इक्वल जो है वह ए टी स्क्वायर प्लस का वी टी प्लस सी है, जहाँ वी मीटर पर सेकंड में एवं टी जो है वह सेकंड में है। ए तथा वी की आपको विमा ज्ञात करना होगी। तो ए तथा वी की विमा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यदि यह क्या है, यदि यह संतुलित है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर ए टी स्क्वायर की जो विमा होगी वह किसकी इक्वल हो जाएगी, तो वी की विमा की इक्वल हो जाएगी। वी की विमा की इक्वल हो जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैं आपको हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर ए की जो विमा हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं वेग है, यानी वेग है तो वेग की क्या होती है, एल टी माइनस का 1 होता है। क्या होता है, एल टी माइनस का 1 होता है। तो यही हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो टी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तो टी हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका जो ए की विमा आ रही है वह कितनी आ रही है, तो ए की विमा आ रही है यहाँ पर एल टी माइनस का कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। तो यही आंसर आ जाएगा, एल टी माइनस का 3 यही आंसर हो जाएगा। और वी टी की जो विमा होगी वह आपकी वी की विमा के इक्वल हो जाएगी। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वी की विमा जो है वह कितनी है, तो वी टी की विमा है, क्या है, तो वी टी की विमा है। तो आपकी यहाँ पर बी की जो विमा आ जाएगी वह क्या आ जाएगी, एल टी माइनस का बना रही है। और यहाँ पर कितना है, तो टी है। तो यहाँ पर टी है तो आपका क्या आ जाएगा, एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। तो वी की विमा आपकी यहाँ पर इनकी पहले की यानी ए की विमा जो आ चुकी है वह कितनी आ चुकी है, तो ए की विमा आ चुकी है यहाँ पर एल टी माइनस का 3 आ चुका है। और वी की विमा यहाँ पर कितनी आ चुकी है, तो वी का यानी विमा जो आ चुकी है वह यहाँ पर एल टी माइनस का 2 आ चुका है, जो कि एक त्वरण है। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर सी की विमा, यहाँ पर सी एक तथा वी की विमा ही आपको फाइंड करना थी। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। यह यहाँ पे 2 अंक का था। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। वी की विमा तथा ए टी स्क्वायर की विमा जो होगी वह कंपेरेटिवली क्या होगी, वह इक्वल हो जाएगी। क्योंकि यदि आम है तो आम ही जुड़ेगा, और यदि इनकी वेग है तो वेग ही जुड़ेगा। तो आप इस टाइप से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट की बातें क्वेश्चन 3 का खा वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तो 3 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि हुई है, इसके आयतन के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हम जानते हैं गोले का जो आयतन होता है वह क्या होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वह क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपको यह तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई भी इनकी प्रतिशत त्रुटि नहीं होती है, कांस्टेंट में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है। सबसे पहले हम इसे को लाते हैं और यहाँ पर आर में कितनी दी जा रही है,
है, तो यहाँ पर 2 दी जा रही है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 6% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 6% यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी पावर होती है उसे हम यहाँ पर उधर हम इंटू में ले आते हैं, और जितने परसेंट की त्रुटि हो रही उसे हम क्या कर लेते हैं, इंटू में कर देते हैं। तो यही आपका आंसर है, 6% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर की संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल से आप क्या समझते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। हम इनके वे बल जिसमें इनके एक पूर्ण चक्कर में इनके कार्य शून्य हो, अर्थात कितना भी कार्य करे, इनकी यदि कोई मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई कण जो है वह वृत्ता मार्ग पर एक संपूर्ण चक्कर लगाने में यदि शून्य कार्य करता है उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। यदि शून्य कार्य नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, यदि F इक्वल 0 आ जाए तो हम उसे कहते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फंडा आपको यहाँ पर फंडा याद रखना है। यदि F इक्वल 0 आ जाए तो उसे हम संरक्षी बल क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। यदि F डज नॉट इज इक्वल टू 0 आए, यानी कि ज्यादा है या फिर आपका यहाँ पर बड़ा या फिर छोटा है, उसे हम क्या कहते हैं, असंरक्षी बल कहते हैं। आपको इस टाइप से लिख देना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर घाव वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, किसी कण पर 2 न्यूटन का नियत बल 1.5 मीटर की दूरी तक लगाया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि आपको ज्ञात करना होगी। यह भी क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण। आपको यहाँ पर F इक्वल कितना दिया जा रहा है, तो 2 न्यूटन का दिया जा रहा है, और यहाँ पर बल जो है इनके नियत बल जो है वह 1.5 मीटर की दूरी तक लगाया जाता है। तो कण की गतिज ऊर्जा आपको बताना होगा। इनकी यहाँ पर कितना दिया रहा है, 1.5 मीटर की दूरी है। यहाँ पर S इक्वल कितना है, आपको यहाँ पर कितना है, 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर है, तो दूरी तक लगाया जाता है। कण की गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना होगी। चूंकि हम जानते हैं F जो होता है, W जो होता है इनके, अर्थात जो W होता है वह क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर, ये वेग यहाँ पर क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो कार्य होता है वह क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर Fs के कितना आ रहा है, यहाँ पर तो 15 दूने कितना होता है, 15 दूने 30, यानी कि 3 आ रहा है, 3 जूल आ रहा है। यहाँ पर वर्क तो आपका डेल्टा के क्या होता है, तो आपको बता चलूँ K2 माइनस K1 होता है। क्या होता है, K2 माइनस K1 होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो K2 माइनस K1 यानी कि ऊर्जा, यानी आपको क्या आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर आ चुका है 3 जूल आ चुका है आपका आंसर। यानी कि डेल्टा के जो आ चुका है, डेल्टा के जो आ चुका है वह W के इक्वल होता है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। तो काफ़ी इजी था। वो समृद्धा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। यही आपका यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिद्ध करना है आपको प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, इस प्रकार से आपको लिख देना है, यहाँ आपका परवलयाकार होता है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। किसी एक कण के रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में आपको संबंध स्थापित करना होगा। तो हम जानते हैं जो कोणीय वेग, इनके रेखीय वेग जो होता है वह क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, V इक्वल जो होता है वह क्या होता है, R ओमेगा होता है। क्या होता है, R ओमेगा होता है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यही संबंध है, नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है बलाघूर्ण तथा जड़त्वाघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना होगा। जी तथा जी में आपको संबंध बताना है, और ग्रहों की गति के संबंध कैपेलर के आपको तीनों नियम बताना है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहने वाला है। सिद्ध करना है आपको किसी वस्तु पर लगने वाला बल परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आपको बताना है आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको बताना है। इससे आपको सिद्ध भी करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। और कलन विधि से अर्थात आपको क्या करना है, V इक्वल कितना होता है, तो आपको यहाँ पर इसका U प्लस AT को निगमित करना है। आपको अभिकेंद्रीय त्वरण का आपको सूत्र प्राप्त करना है। इस टाइप से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।